तो आज भी रशिया, चाइना वो इसराइल के हक में नहीं है। ऐन मुमकिन है अल्लाह मजलूमों की आवाज से ऐसे हालात पैदा कर दे कि इस जंग में बराह रास्त कौन कूद पड़े? सोवियत यूनियन कूद पड़े। और अगर सोवियत यूनियन इस जंग में कूद पड़ा जिसके पूरे पूरे चांस लग रहे हैं, तो फिर ये तीसरी जंग अजीम की तरफ मामला जाएगा। और इसके जिम्मेदार मुसलमान या फिलिस्तीन नहीं होंगे, इसके जिम्मेदार नाजायज इसराइल है जिसने नाजायज कब्जा फिलिस्तीन पे किया है। और फिर दुनिया में जो तबाही होगी ना, तबाही होगी, वो मेरे और आपके तस्वुर से भी ज्यादा है। क्योंकि अब तलवारों से या सिर्फ हवाई जहाजों से जंग नहीं होती, अब सबके पास न्यूक्लियर हथियार है, अब एटम बम चलेंगे। हमें अल्लाह की रहमत से और कुरान और हदीस की जो बिशारतें मिल रही हैं उससे पूरी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो भी हालात हुए हैं ये फिलिस्तीन की शिकस्त पे मुंतज नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ये इसराइल की शिकस्त पे, हमेशा के लिए शिकस्त पे ये इसका नतीजा निकलेगा इंशाअल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी होगी कि तुम्हारी जो बड़ी जंग होगी, नबी ने क्या फरमाया, इस उम्मत की एक जमात हमेशा जिहाद करती रहेगी। ला यज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़। हर दौर में लड़ाई हुई है, जिहाद हुआ है। आप इस हिस्ट्री उठा के देख, कहीं ना कहीं जिहाद हमेशा होता रहा है। तो आज भी ऐसा होगा। और बिल आखिर ये मामलात अगर बैनुल अक़वामी दुनिया ने कंट्रोल नहीं किए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी होने वाली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो उस वक्त पता चलता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोइयां हैं अगर वो पूरी नहीं हुई तो आप टाइम का इंतजार करें, एक वक्त पूरी हो जाएंगी। 1300 साल तक मुसलमानों को इस हदीस का मतलब समझ में नहीं आया। अमली दुनिया में ईमान तो था सबका कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया बरहक है। जब मदीना से और जजीरे अरब से इनको निकाला गया, ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके आबाद हो गए हैं। उसके बाद ये हमेशा या तो ईसाइयों के ज़ेरे साया रहे हैं या मुसलमानों के ज़ेरे साया रहे। इनकी लड़ाई अगर हुई ईसाइयों से हुई है, मुसलमानों से इनका कभी टाकरा नहीं हुआ। लेकिन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सहाबा से, तुक़ातिलूना, तुम लड़ोगे। तुमसे मुराद ये उम्मत लड़ेगी, एक वक्त आने वाला है और ऐसी लड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई होगी। दुनिया जिन हालात की तरफ जा रही है ना, ये ऐसा लगता है कि इस हदीस के पूरा होने का टाइम आ गया है। हम जब कुरान मजीद पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं, लेकिन जब तलब इल्मी के दौर में जब समझ के पढ़ना सीखा हमने, तो हम जगह जगह कुरान में देखते थे कि मेरे बयान को लोग शॉर्ट क्लिप बना के गलत चलाते हैं। तो दज्जाल किसका सपोर्टर होगा? बोलते क्यों नहीं, अभी तो दज्जाल आया नहीं है और आपने बोलना छोड़ दिया है। जब आएगा तो फिर तो अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। किसका सपोर्टर होगा वो? कुरान से भी यह बात साबित है कि इनको इनकी शरारतों का मजा, अजाब जो है वो दुनिया में मिलता रहेगा। मैं बार बार कहता हूं, हिटलर ने भी इनको अजाब दिया है। हिटलर से पहले भी इस्लामी नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में बहुत से हिटलर गुजर चुके हैं जिन्होंने इनकी शरारतों की इनको दुनिया में सजा दी है। हम फिर भी बताएं, हिटलर के हामी नहीं है जो जुल्म उसने किया, लेकिन वो भी इनकी शरारतों से बेजार था। आपको मालूम होना चाहिए, जब दुनिया में किसी को बहुत ज्यादा जलील किया जाता है ना, तो पहले उसको इज्जत दी जाती है। किसी के गले में आप जूतों का हार पहना दो, ये भी एक जिल्लत है। और एक तरीका ये, 3 पीस सूट टाई में आप उसको सदारत की कुर्सी पे बिठाएं और फिर आप उसको जूतों का हार पहना दें। बताओ कौन सी बड़ी जिल्लत है? ये दूसरी जिल्लत पहली जिल्लत से बड़ी है। पूरी दुनिया में मार खाने के बाद ना, अपनी शरारतों की वजह से, आज अल्लाह ने इनको थोड़ी सी हुकूमत दी है। एक छोटा सा कंट्री, इतना छोटा मुल्क और तादाद भी बहुत थोड़ी, अल्लाह ने इन्हें कुछ वक्त पनपने दिया है। अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम दुनिया तुम्हारी आखिरी शरारत देख ले, उसके बाद जो मेरी तरफ से तुम पे मार पड़ने वाली है, उसके बाद क़यामत तक तुम दोबारा उठने के काबिल नहीं रहोगी। आखिरी जिल्लत का इंतजार। और जो फाइनल मैच होता है ना, वो शानदार ही होता है। क्या ख्याल है? सेमीफाइनल में उतना लोग दिलचस्पी से नहीं देखते, क्वार्टर फाइनल में इतना दिलचस्पी से बोलो नहीं देखते जो फाइनल मैच देखते हैं। अल्लाह ने इनका जुल्म पूरी दुनिया के सामने नुमाया। आज तो गजा पे जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया के सामने अल्लाह ने दिखा दिया। एक मिनट रखें इसको, पूरी दुनिया को दिखाया ना अल्लाह ने क्या कर रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो अल्लाह ताला इनको थोड़ा सा पनपने दे रहे हैं कि ठीक है, इस दफा सेमीफाइनल तुम जीत लो, फाइनल तक तो पहुंचो ना तुम, उसके बाद होगा क्या। देखो, आपने सुना होगा कि लातों के बूत हाथों से नहीं मान। मैंने जब लोगों को ये कहा ना कि अपने मुल्क में पुरअमन मुजाहिरे करो, लोगों ने कहा लो पुरअमन मुजाहिरों में लगा के लोगों की सलाहियतें खराब कर रहे हैं। हम आपको जिहाद से नहीं रोकते, लेकिन आप जिहाद अपने मुल्क में करोगे, बमों के साथ, कलाशन कोफों के साथ अपनी कंट्री में मुजाहिरे करो, हमें आके छेड़ो यहाँ पे। हम जिहाद के मुनकिर नहीं है, आपसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद को मानते हैं। लेकिन आप अगर यूके में, कनाडा में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में तोड़ फोड़ वाले मुजाहिरे शुरू कर दोगे, चाहे गैर मुस्लिम कंट्री, तो इस वक्त आप जोश से ज्यादा होश से काम लें। जोशीली तकरीरें करने वाले बहुत है मार्केट में, अभी नारे भी यहां लग रहे हैं, हम ये कर देंगे। हम मैदान जंग मुतय्यन किया जाता है लड़ाई के लिए। ये नहीं होता कि आप मैदान जंग में नहीं जा सकते तो जो मैदान जंग नहीं है उसको मैदान जंग बना दो। ऐसा दुनिया में कभी भी नहीं होता। ये तो वो जौनपुर के काजी वाला किस्सा हो जाएगा कि वो सूली पे लटकाया एक शख्स को, उसकी गर्दन मोटी थी,
वो फंदे में आ नहीं रही थी, उन्होंने कहा इसकी गर्दन चूंकि फंदे में आ नहीं रही है तो इसकी चूंकि आ रही है इसको लटका दो आप। वो कहेगा मेरी आ रही है लेकिन मेरा कसूर क्या है। तो ये अजीब किस्म का जिहाद है। आप अपने मुल्कों में यूके कनाडा में आपने अगर तोड़फोड़ करना शुरू कर दी, वो छोड़ेगा थोड़ी कनाडा आपको। यूके अमेरिका में आपने अगर तोड़फोड़ शुरू कर दी, वो छोड़ेगा थोड़ी। आपकी औकात कितनी है। लड़ाई के लिए सबसे पहले मैदान जंग का तायुन जरूरी है कि लड़ाई उनकी मर्जी से नहीं होगी, कहां कि वो जहां चाह रहे हैं, लड़ाई हमारी मर्जी से होगी। हम जहां कहेंगे वहां लड़ाई होगी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। तो इलाज, बहुत से लोगों ने जिहाद का इंकार कर दिया, ये भी गुलू है। और बहुत से लोगों ने हर जगह को मैदान जंग बनाने के चक्कर में है, ये एक तरफ की इंतहा है। आज दुनिया ने उनको निहत्ता छोड़ दिया है फिलिस्तीनियों को, लेकिन वो डटे हुए हैं। आप उनकी मदद कर सकते हो, जिहाद के जरिए जरूर करो, किसने मना किया है आपको। और अगर आप उनके साथ मिलकर जिहाद नहीं कर सकते, नहीं जा सकते वहां पे, तो आप फिर उनको जो सपोर्ट कर सकते हो, आप राशन पानी पहुंचा सकते हो तो वो पहुंचाओ। मैंने पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट का नाम लिया ना, उसमें लोगों ने इतराज किया, लो भाई उनको राशन की जरूरत थोड़ी है, हमें पता है राशन से काम नहीं चलेगा, लेकिन जो जिहाद होगा तो वहां जाके होगा। यहां बम फाड़ना शुरू कर दिए, एक मजबूत रियासत थी, इराक का बेड़ा गर्क कर दिया, अब वो चाहते हैं सऊदी अरब का भी बेड़ा गर्क हो, वो चाहते हैं पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क हो। तो इन बेड़ा गर्क होने से जो आपकी टूटी फूटी रही सही लंगड़ी लूली हुकूमतें, उनकी भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और फिलिस्तीनी भी नहीं चाहते कि दूसरे मुल्कों में लड़ो, वो कहते हैं लड़ना है तो हमारे पास आओ। तो ये अब जो दुनिया जा रही है ना जिस तरफ, हो ये रहा है। मैंने आपको कुरान की आयत पेश की थी ना, वकज़ालिका नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़ा, अल्लाह कहते हैं बाज़ ज़ालिमों को बाज़ों से पिटवाते हैं। तो पहली जो अभी तक तो हमने नाउमीदी की बातें की हैं, मुसलमान ममालिक शिकस्त खा के बैठ चुके हैं, 3 बड़ी जंगों में शिकस्त हो चुकी है। रशिया ने यूक्रेन जैसे इतने से कंट्री पे हमला किया, आप नक्शे में देखें यूक्रेन इतना सा है, रशिया क्या है, यूं अगर वो पांव भी रख देना तो कुचल दे, लेकिन जीत गया क्या वो जंग। बोलते क्यों नहीं, क्यों, यूक्रेन इतना सा है मगर उसके पीछे कौन है, पूरा यूरोप है, पूरा यूरोप उसके पीछे। ये जंग तूल पकड़ती जा रही है। रशिया अब तक यूक्रेन को कंट्रोल में नहीं ले सकता। उनको पता था कि एक हमारा दुश्मन है सोवियत यूनियन, रूस। जब 1956 में जंग हुई है ना, बर्तानिया, फ्रांस और इसराइल ने मिलकर हमला किया था मिस्र पे, तो धमकी किसने दी थी, रूस की धमकी से पीछे हटे। रूस ने कहा था न्यूक्लियर अटैक करूंगा मैं, तो पीछे हट गए। रूस मुसलमानों की खैरख्वाही में नहीं कर रहा था। रूस को यह था कि जब दुनिया का बाप मैं बनना चाहता हूं तो तुम दुनिया के बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। अगर ये बाप बन गए तो उसको पता था हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह एक जालिम को दूसरे जालिम से पिटवाते हैं। तो आज भी रशिया, चाइना वो इसराइल के हक में नहीं है। ऐन मुमकिन है अल्लाह मजलूमों की आवाज से ऐसे हालात पैदा कर दे कि इस जंग में बराह रास्त कौन कूद पड़े, सोवियत यूनियन कूद पड़े। और अगर सोवियत यूनियन इस जंग में कूद पड़ा जिसके पूरे पूरे चांस लग रहे हैं, तो फिर ये तीसरी जंग अजीम की तरफ मामला जाएगा और इसके जिम्मेदार मुसलमान या फिलिस्तीन नहीं होंगे। और फिर दुनिया में जो तबाही होगी ना, तबाही होगी वो मेरे और आपके तस्वुर से भी ज्यादा है। क्योंकि अब तलवारों से या सिर्फ हवाई जहाजों से जंग नहीं होती, अब सबके पास न्यूक्लियर हथियार है, अब एटम बम चलेंगे। आज अगर दुनिया इंसानियत पर रहम खाना चाहती है, आज अगर अमेरिका, बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस जो दुनिया के लीडर कहलाए जाते हैं, आज अगर ये चाहते हैं कि इंसानियत को तबाही से बचाएं, तो इनको फिलिस्तीनियों का हाथ नहीं रोकना। फिलिस्तीनियों के पास अपने दिफा का पूरा अखलाकी हक भी है, मजहबी हक भी है, कानूनी हक भी है, और इस जंग को बंद करने की कोशिश नहीं करती। तो भाई जो तीसरी जंग की तरफ मामला जा रहे हैं, उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे जो दुनिया में तहजीब के ठेकेदार हैं। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। दूसरी बात, हमें कुरान और सुन्नत में इस बारे में क्या हिदायत मिलती हैं। और इस हदीस में जो मैंने, इसमें मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला ने जैसे बनी इसराइल इंतहाई कमज़ोर थे, फ़िरौन का जुल्म और बर्बरियत का शिकार थे। अल्लाह सूरह क़सस में कहते हैं वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़, हमने इरादा किया कि ज़मीन में कमज़ोर तरीन लोगों को उठा के ज़मीन का इमाम बना देंगे, ताकतवर पे गालिब कर देंगे। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह कहते हैं दुनिया के नक्शों में जो गालिब होता है, जिसकी फ़तह असबाब की दुनिया में यकीनी होती है, मैं बहुत थोड़ी सी जमात को ताकतवर बना के दुनिया का इमाम बना देता हूं। हमें अल्लाह की रहमत से और कुरान और हदीस की जो बिशारतें मिल रही हैं उससे पूरी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो अभी हालात हुए हैं ये फिलिस्तीन की शिकस्त पे मुंतज नहीं होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी होगी कि तुम्हारी जो बड़ी जंग होगी, नबी ने क्या फरमाया, इस उम्मत की एक जमात हमेशा जिहाद करती रहेगी। ला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, हर दौर में लड़ाई हुई है, जिहाद हुआ है। आप इस हिस्ट्री उठा के कहीं ना कहीं जिहाद हमेशा होता रहा है, तो आज भी ऐसा होगा। और बिल आखिर ये मामलात अगर बैनुल अक़वामी दुनिया ने कंट्रोल नहीं किए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। मैं अक्सर एक वाक़या सुनाता हूँ, एक आदमी गया किसी महल्ले में, आके कहने लगा अल्लाह का शुक्र है इस इलाके में मेरी इज्जत नहीं है। लोगों ने इसमें शुक्र अदा करने की क्या बात है। उसने कहा अगर इज्जत होती तो आज मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जानी थी, आज मैंने ऐसा काम किया कि मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती। ये एक बहुत बड़ी जिल्लत का पेश खैमाई। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए दुआ भी करें, अपने मुल्क में हम पुरअमन एहतजाज भी करें। गैर मुस्लिम रियासतों में भी एहतजाज की इजाजत है, यहाँ हमने पुरअमन नहीं करना है, यहाँ तोड़ फोड़ से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जोश में होश ना छोड़ दें आप।
यूके में पाबंदी लगाई कि आप फिलिस्तीनियों का झंडा नहीं लहरा सकते, लोगों ने लहराना शुरू कर दिया, उसका नतीजा क्या निकला? फिलिस्तीन आजाद हो गया उससे। जो जिन्होंने लहराया उनको गवर्नमेंट उठा के ले गई। तो थोड़े बहुत लोग जो कुछ गैरत जिनमें थी वो भी अपने आप को हाथ पांव कटवा रहे हैं अगर, तो फिलिस्तीनियों के लिए फिर एहतजाज करने वाला, आवाज उठाने वाला दुनिया में कौन होगा? तो जो मैदान जंग है वही मैदान जंग है, और जो मैदान जंग नहीं है उसको मैदान जंग बनाने की कोशिश ना करो, बादशाही करो दुनिया पे। हम चाहते हैं ना ना ना, जो मैदान जंग आपने जिस जगह को रखा है हम जंग वहां से हटने नहीं देंगे, वही मैदान जंग होगा, वही जगह मैदान जंग बनेगी। और आपने अपनी हुकूमतों पे दबाव डालना है, हुकूमतों पे प्रेशर। देखो उर्दून में जब एहतजाज हुआ है, उर्दून का बादशाह ने आके इसराइल के खिलाफ बयान दिया है। लोग समझते हैं इन एहतजाजों से क्या होगा, इन पुरअमन मुजाहिरों से क्या होगा। ऐसा नहीं है, इन पुरअमन मुजाहिरों से हुकूमतों पे दबाव पड़ता है। आप जो कर सकते हैं वो तो करें ना, आप जो कर सकते हैं वो तो करें। और एहतजाज और मुजाहिरों की कॉल सियासी जमातें देती हैं, मुफ्तियाने किराम नहीं देते। लोग मुझे कह रहे हैं आप बुलाओ एहतजाज का धरना, हम आएंगे। मुझे पता है 4 आदमी भी नहीं आएंगे, 4 आदमी भी नहीं आएंगे हमारे धरने पे। ये सियासी जमातों का काम, और सियासी जमातें भी कर रही हैं, लेकिन और ज्यादा करना चाहिए। हुकूमतों के काम होते हैं सियासी सतह पे जो एहतजाज जब गवर्नमेंट लेवल पे होता है वो पावरफुल एहतजाज होता है उसका और हुकूमतें एहतजाज जब करती हैं जब उनको पब्लिक का